भाभी जी, हमने जिस तरह की हरकतें की है वो शाम को ही की जाती है। इसलिए हम सुबह के नहीं बल्कि शाम के भूले हैं। हम प्रायश्चित करना चाहते हैं, हम अपनी बहन की जिंदगी को संवारना चाहते हैं भाभी जी। गुड्डी, तुम चिंता मत करना, ये भाई मुश्किल समय में भी तुम्हारे साथ खड़ा है। अच्छा, अब तिवारी जी आप सच कह रहे हैं? हाँ भाभी जी, हम बिल्कुल सच कह रहे हैं। तिवारी जी, मुझे जानकर बहुत अच्छा लगा कि आप सही रास्ते पे आ गए। एक्चुअली दैट्स वेरी स्वीट ऑफ यू। भाभी जी, दरअसल हम गलत रास्ते पर थे ही नहीं। क्या है कि हम सफल व्यापारी हैं तो बहुत सारे दुश्मन बन जाते हैं ना। तो हो सकता है शायद किसी ने टूना टोटका कर दिया होगा। अच्छा, वैसे तो ये टोटका वोटका में मैं इतना यकीन रखती नहीं हूँ, लेकिन अच्छी बात ये है कि आप सही रास्ते पे आ गए हैं। और मेरा मानना ये है कि अगर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो जाए तो उसे माफ कर देना चाहिए। थैंक यू भाभी जी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वो कहा है ना कि बरबूती जी उतने बुरे ना ही हैं जितना हम समझे थे। तो क्या आपके कहने का मतलब है कि विभू उससे भी ज्यादा बुरा है? नहीं नहीं, वो मतबल नहीं, मतबल ई कि वो तो बहुत अच्छे हैं। हम अपनी आंखों से देखे, वो एक तो भिखारी को ना अपने हिस्से का खाना खिलाए और बहुत बहुत प्यार से खिला रहे थे। वो दिल के बहुत अच्छे हैं। सच में? ओह गॉड, रियली? हाँ नीता जी, और देखिए ना हम आपको फालतू में ही भड़का दिए। सारी हाँ। कोई बात नहीं अंकुर जी। एक्चुअली माफी तो मैं भी आपसे मांगना चाहती थी, मुझे भी मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी। का क्या आप हमसे छोटी हैं? अंगूरी जी, वो तो कंफर्म छोटी हूँ, लेकिन मिसअंडरस्टैंडिंग ये हो गई थी कि अ, मैंने आपके आपके लड्डू के भैया के बारे में आपको इतना उल्टा सीधा कहा। मतलब वो थोड़ी देर के लिए बहक गए थे, लेकिन अब ना वो बिल्कुल पुराने वाले तिवारी जी बन गए। हटिया, वो पुराने वाले मतलब शादी के पहले वाले, वो जब कुंवारे थे तब। हमरा का होगा? अरे नहीं 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 नहीं, मेरे कहने का मतलब ये नहीं है। मेरे कहने का मतलब है हमारे जैसे तिवारी जी अभी हैं, सीधे साधे सज्जन अच्छे इंसान जो औरतों की इज्जत करते हैं। आपको पता है उन्होंने मेरे सामने एक लड़की को अपनी बहन बनाया और सोने के कंगन भी दिए। हटिया, और देखिए हम आपको पहले ही बोल रहे थे कि हमरे लड्डू के भैया का पतंग तो हमरे ही छत पर उड़ता है। हम बोले थे ना वो ऐसे बिल्कुल ना ही है। वो उनके ऊपर ना कोनो जादू टोना किया होगा। हाँ, कहा तो उन्होंने भी कुछ ऐसे ही था मुझसे। खैर, लेकिन मैंने आपको जितना भी तिवारी जी के बारे में बोला है ना, वो सब भूल जाइए प्लीज। हाँ भूल जाएंगे। और लेकिन एक तो नया शिकायत हो गया है हमको उनसे। कैसी शिकायत? देखिए ना हम कब से उनको बोल रहे थे कि हमको एक तो जोड़ी कंगन चाहिए, कंगन चाहिए। अब का हमको कंगन के लिए उनकी बहन बनना पड़ेगा? अंगूरी जी, आप भी ना। अनीता जी, आपसे बाद में बात करते हैं हाँ? वो आ गए हैं। ठीक है, ओके, बाय बाय। और लड्डू के भैया, हाँ, हमको हमरे पुराने वाले लड्डू के भैया वापस मिल गए। इसके लिए हम आज बहुत हॉर्नी हैं। शायद हैप्पी कहना चाह रही हो। सही पकड़े हैं। हम बहुत 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 खुश हैं लड्डू के भैया। और देखिए ना हम कहा बोले, आपको उल्टा सीधा बोले, आपके चरित्र पर दाग लगाए, लेकिन आप तो एकदम गंगा की तरह पवित्र हैं। हमारे पति परमेश्वर आपके लिए कुछ खाने का बना कर लाते हैं। लव यू। लव यू टू। लगता है आज रात फिर घर के बाहर सोना पड़ेगा। मिस्टर विभूति नारायण मिश्रा, दैट्स राइट। मैंने एक डिसीजन लिया है। अन्नू बेबी। डोंट बेबी मी। एक्चुअली ओके फाइन। अन्नू डार्लिंग। कट द डार्लिंग पार्ट। ओके मिसेस
Anita Mishra, is that? डिलीट मिश्रा। Anita, तुम जैसा सोच रही हो, देखा क्या नेचुरली अनीता बोला है। बीवी को प्यार से तो बुलाने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है ना, वो नेचुरली नहीं आता है। are you, come on, Anita, जैसे तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है यार। मुझे पता है, जैसे मैं तुम्हें समझ रही थी वैसे तुम हो ही नहीं। यार कमाल करती है यार, मैं किसी की प्लेट से खाना क्यों खाऊंगा यार, एंड दैट टू एक भिखारी की प्लेट से। कम ऑन, गिव मी अ ब्रेक यार, मैं आई एम टू डिसेंट फॉर ऑल दीस थिंग्स यार। अनु, मेरी एक्चुअली कोई मजबूरी थी। रियली? कैसी मजबूरी? एक्चुअली मुझे कोई ब्लैकमेल कर रहा था। ना डोंट आस्क कि कौन ब्लैकमेल कर रहा था, तुम तो जानती हो यार, मुझे बाहर का खाना खाने का शौक ही नहीं है। या तो मैं अपने हाथ का खाना खाता हूँ, या फिर तुम बनाती हो कभी 6.5 महीने में एक बार खाना, बदमजा टेस्टलेस खाना खाता हूँ, बड़े बेदिल से खाना पड़ता है। What do you mean? मैं बदमजा बेस्वाद खाना बनाती हूँ जिसे तुम बेदिल से खाते हो। मजबूरी में यार, श्योर। नहीं, अब ये भी कह दो कि कोई तुम्हें ब्लैकमेल करता है इसलिए खाते हो, वरना तो तुम खाओ ही ना। अरे यार, तुम ना बात का पतंगड़ क्यों बना रही हो यार? तुम्हें ना मेरे को इस बात की सजा मिलेगी। You'll be punished for this. ठीक है, मैं अपना बिस्तरा और टूथब्रश ले लेता हूँ। जी नहीं, उधर देखिए। ये क्या था? प्यार। ये कैसे प्यार था यार? सोशल डिस्टेंसिंग वाला। ओह, आई गॉट इट। मेरी अंगूरी जी से बात हो गई, उन्होंने मुझे बताया कि तुमने अपने हिस्से का खाना भी भिखारी को जाके दे दिया। सुनो, लव यू। Well, I almost love you too. हाँ क्या आज कॉफी भी होगी? हाँ, हाँ? विदाउट शुगर और विद कुकी। ठीक है, this time you try. कभी कभी अपने हाथ का भी इस्तेमाल करना चाहिए, नहीं? Don't you think so? I'll get it. लव यू। कसम खा के कह रही हूँ भाई, ये जो तू मिट्टी के बर्तन बना रही है ना, इसमें तू बिल्कुल एक्सपर्ट हो गया है। बस यार, मेरे पिताजी ने विरासत में यही चीज तो दी है मेरे लिए। जालिम, बड़ी सही चीज दे दी बेटा। अब तो के जा हुनर से ना हमारे पेट पलेंगे यार। अबे बावले, पेट ना पलेंगे, तू देखना मलकान, हम करोड़पति हो जाएंगे। टिल्लू, कैसी बातें कर रहे हो यार? जैसे करोड़पति ना होते, जैसे सिर्फ 2 वक्त की रोटी कमाई जाती है। जे मटका ना तेरे सर पे फोड़ दूंगा मैं। अबे यार टीका, तू हमेशा छोटा क्यों सोचता है यार? देख जरा, नजर उठा के देख, लोग चूरन, चटनी, कच्चा बनियान बेचकर करोड़पति बन गए। हम यार मिट्टी के बर्तन यानी कि मटके बेचकर ना बन सकते? बात की बात बाद में सोचेंगे, पहले हम ये सोचते हैं कि हमको जाके ऑर्डर कैसे मिलेंगे। हाँ यार, बात तो सही पहले है। ऑर्डर मिलने चाहिए ना यार। अरे लौंडो, हम आशा नमस्ते। खुश रहो। हमें पता चला है कि तुम तीनों मिट्टी के घड़े बनाने शुरू कर दिए हो। बस मां साहब, शुरू तो करें। तुम तीनों को इस तरह से काम करते हुए देखकर हमारी आंखें खुशी से छलक पड़ी। अरे माँ साहब, जे बात कहकर आपने हमारा हौसला बढ़ा दिया। जालिमो, अब मोको तो लग रहा है हमारा जो बिजनेस भैया पक्का चलेगा यार। चलेगा? अरे ढक ढका के चलेगा तुम्हारा बिजनेस। और इसका श्री गणेश हम करेंगे। है श्री? आप करें मतलब मां साहब? हमें हमारे स्कूल के लिए 50 घड़े चाहिए। 50 घड़े? पक्का? हाँ, वैसे हमारे स्कूल के लिए तो 20 घड़ों की ही जरूरत थी, लेकिन क्या है कि मिट्टी के बर्तन जल्दी टूट जाते हैं ना, इसलिए 30 घड़े हम रिजर्व में रखेंगे। माँ साहब, आपका बहुत बड़ा थैंक यू। माँ साहब, धन्यवाद है गो। मां साहब, शुक्रिया है आपको। आपके जो ये मटके हैं ना, आपके स्कूल में पहुंच जाएंगे। धन्यवाद। आज हम सीधा ठोक के कह सकते हैं कि तुम लोगों के अंदर संस्कार नाम का चीज है।
अरे बड़ी भैया, आगे का ऊट नाग जो है डैडू को काट लिया और डैडू चीख पड़े। अब बिल्कुल ऐसे ही चीखे थे। मुझे सांप ने काट लिया है। आपको ना ही डैडू को काटे हैं। अरे नहीं, मुझे सांप ने काट लिया भाभी जी, पैर में। अरे विभूति भैया क्या हुआ? माँ साहब, मुझे सांप ने काट लिया, प्लीज प्लीज मेरी मदद कीजिए। इस मामले में हम कुछ नहीं कर सकते विभूति भैया, हमें सांप से खुद ही बहुत डर लगता है। हाय दिया। लड्डू के भैया जल्दी आइए। क्या हुआ अंगूरी, काय चीखी? देखिए भरभूति जी को स्नेक काट लिए हैं। अंकल जी, आप झूठ बोल रहे हैं। माय गॉड, मैं मान ही नहीं सकता कि आप जैसा छिछोरा, मतलब आप जैसा दिल फेंक रंगीन आदमी, उसकी कॉलेज में गर्लफ्रेंड ना हो। ना, इट्स डिफिकल्ट टू डाइजेस्ट। आई एम श्योर यू मस्ट बी हैविंग फ्यू। अब फ्यू का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो एक याद आ रही है वो बता देता हूँ। अभी थी एक, हाय 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 हाय, क्या लड़की थी, भारी भरकम शरीर था और जेट ब्लैक, एकदम स्याह काला बाल, नहीं रंग था उसका, और आगे से साधना कट स्टाइल था, और 2 दांत ऐसे आगे के ना होठों को फाड़ के बाहर निकले हुए थे। ओह सो ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल? ये जो वर्णन आप कर रहे हैं ना, मुझे तो वो कहीं से ब्यूटीफुल नजर नहीं आ रही। डैडू के विषय में हम आपको एक जानकारी दे दें कि डैडू को जो है सांवली और वो मोटी औरतें बहुत हसीन लगती हैं। मॉमी, इस ब्यूटी इज वेरी सब्जेक्टिव। जो आपको अच्छा लगता है शायद मुझे नहीं अच्छा लगता हो। एनीवे, तो फिर आगे क्या हुआ? भाई हुआ ये कि वो कॉलेज की ना कुश्ती की चैंपियन थी, हैवी वेट। वाह, मतलब 80 किलो प्लस। हाँ, तो एक दिन वो कॉलेज से घर जा रही थी और मैं झाड़ियों में छुप के उसकी वेट कर रहा था। वाह, जैसी गुजरी हाँ। मैंने छेड़ दिया। छेड़ दिया? छेड़ दिया मैंने। अंकल सर बताइए, कैसे छेड़ा कैसे आपने? अब लौंडे यहाँ मैं सबके सामने कैसे बताऊं कैसे छेड़ा यार। मान लीजिए कि वो लड़की हेलेन आंटी है, फॉर एग्जाम्पल। अरे नहीं, देखो मुझे इस सब में मत घसीटो तुम लोग। आंटी थोड़ा फन के लिए, मजे के लिए, थोड़ी देर के लिए। हेलन जी, मजा आएगा, बहुत मजा आएगा। मैं आपको छेड़, आप एक काम कीजिए, आप यहाँ से कहीं से चल के आइए, मैं आपको छेड़ता हूँ। आइए। अरे मैं प्लीज। अच्छा बताइए कहाँ से आना है? कहीं से भी आ जाइए, मैं छेड़ लूंगा आपको, एक्सपर्ट हूँ। मॉमी इज वेरी स्टाइलिश। वाह वाह, क्या बात है जानेमन, इस हसीन लिबास में बिल्कुल कटा हुआ गोभी का फूल लग रही हो। हमारा तो दिल आ गया तुम पे मेरी जान। दिल करता है कि आज अरे सुनिए हेलन जी, यार ये क्या हो गया उनको? अभी ठीक ठाक थी, भी उठ के नाराज होकर चली गई यार। लंदन के मौसम का और मॉमी के मिजाज का कोई भरोसा नहीं, कब खराब हो जाए। तो ठीक है। अच्छा तुम बताओ लौंडे, तुमने क्या कभी किसी औरत को छेड़ा आज तक? छेड़ा है ना, पता रोज भाभी को छेड़ता हूँ। आपकी भाभी जी को अन्नू की छेड़ता हूँ। लो अबे लौंडे, अपनी बीवी को छेड़ा भी तो क्या छेड़ा, मजा तो किसी और की बीवी को छेड़ने में आ रहा है। वही तो करता हूँ। हमने भी भाभी जी को कई बार छेड़ा है। तिवारी जी, आज तक आपने किसी पराई औरत को छेड़ा है? जी नहीं, हमने कभी नहीं छेड़ा। नहीं? नो। श्योर सर, पक्का। अरे एक बात बताओ लौंडे, तुमने ना ये पुरानी बातें छेड़ कर मेरे अंदर के जो छेड़ू कीड़ा था ना, उसको फिर से छेड़ दिया है। इस बुढ़े की इतनी मजाल कि उसने मुझे चूमा। छूऊंगी नहीं उसको। मॉमी, डिनर रेडी है, कम ऑन लेट्स हॉक, कम ऑन। अरे नहीं, मुझे कुछ हॉक वॉक करना। मॉम,
कुछ अपसेट लग रही हो मॉम, टेल मी। एक छिचोरा बुढ़ा मेरे हाथ पे किस कर लेता है तो तू बता क्या करना चाहिए ऐसी औरत को? ओ कम ऑन मॉम, चिल। आई मीन इस बात को लेकर आप अपसेट हो जो बाहर हुआ भूरे अंकल के साथ? कम ऑन मॉम, वो मजाक था, इट्स अ मॉडर्न वर्ल्ड। अच्छा मॉडर्न वर्ल्ड, Yeah. तो क्या करूं, नाचूं क्या बैठ के? अब इतना अपसेट होने की जरूरत भी नहीं है मॉम, इट वाज जस्ट अ जोक, मजाक था। वो बुढ़ा मेरे साथ कुछ उल्टा सीधा कर देता तो भी तू उसे मजाक ही कहता क्या? मॉमी ऐसा कुछ नहीं होता यार। तेरे बाप के अलावा आज तक मुझे किसी ने किस नहीं किया। हेलन, अगर तू अपने दिमाग पे जोर डालेगी ना तो एक नाम और उभर के आएगा। डेविड, तू अचानक? अरे इसमें अचानक की क्या बात है भाई? मुझे पता लगा तू कानपुर आई हुई है तो मैंने सोचा तुझसे मिल लूं। अरे क्या हुआ, क्यों टसुए बहा रही है? डेविड, तुझे पता है कि वो जो कच्चा बनियान है ना, उसके ससुर ने मुझे छेड़ा। क्या? उस बुढ़े भूरे ने तुझे छेड़ा? और तो और उसने मुझे चूमा भी हाथ पे। क्या? और देख ले अपने भतीजे को, इसे इस बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, इसको तो मजा आ रहा है इस बात में। अबे सुन खचेड़ो, मिश्रा खानदान का खून जो है इतना ठंडा भी नहीं हो गया कि हमारे खानदान की औरत को कोई सरेआम चूम जाए और हम चू ना कर पाए। चाचा जी प्लीज यार, बात को बढ़ाइए मत, खत्म करिए ना यार। अच्छा, उस बुढ़े भूरे ने हेलन को चूम लिया और तू कह रहा है बात को बढ़ाइए मत, खत्म करिए। चाचा जी, मॉमी कोई 16 साल की लड़की नहीं है, ये एक बुजुर्ग औरत। कचेड़ू, खबरदार जो मुझे बुजुर्ग कहा तो। देख ले डेविड, मैं बुजुर्ग लगती हूँ क्या? एकदम नहीं। मॉमी, फैक्ट इज द फैक्ट। मैं क्या कह रहा हूँ खचेड़ू, तू अभी जाके उस बुढ़े भूरे को यहाँ खींच के ला। उसे मुझसे नाक रगड़कर माफी मांगनी होगी। अबे जाना, खींच के ला यहाँ। ये मैं नहीं कर सकता, ये मैं नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता भाई, ये बता दे। क्योंकि आज सुबह मुझे सांप ने काट लिया था। तिवारी जी ने अपनी जान जोखिम में डाल के मेरे शरीर से सांप का जहर निकाला है। उनका मुझ पे एहसान है, मेरी जान बचाई है उन्होंने। तो क्या हो गया? एक आदमी ने अपनी जान पे खेलकर मेरी जान बचाई है और आप कह रही कि तो क्या हो गया, अगर कुछ हो जाता तो? अबे सुन, ऐसे सांप के जो जहर है ना वो एक इंजेक्शन में ऐसे नीचे उतर के आ जाते हैं। चाचा जी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, चाहे कुछ भी हो, मैं उस आदमी के पास झगड़ा करने नहीं जाऊंगा एंड दिस इज फाइनल। खाना खाना है तो टेबल पे लगा है, नहीं खाना तो भी टेबल पे लगा है। अरे अम्मा पिए हुए हैं, फिर काय मुंह लग रही हो? और थका हुआ। अरे बहुरिया, तुम्हारे डैडू को ज्यादा चढ़ गई है बिटिया, इनका ले जाकर सुला दो। अरे सुनो, कुछ नहीं, काम करते हैं, तो हम इन्हें यहाँ से पकड़ते, तुम उस तरफ से पकड़ो, इन्हें सुला देते हैं। हाँ चलिए, आओ डैडू। जो मर्जी कर लो। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, अरे पूरे पगला गए हैं। ओहो भाई, अगर आप जैसी कमसिन जवानी वाली सामने हो तो आदमी तो पगला ही जाएगा। अरे डेविड, तुम्हारा दिमाग तो ठिकाने है, कैसी वाहियात बात कर रहे हो हमसे? हाय राम, हमको आंख मार रहे हो, बुढ़ापे में हमें छेड़ रहे हो। बस ये समझ लीजिए कि मैं आपको छेड़ने ही तो आया हूँ। अरे हम तुम्हारे गुर्दों को पकड़ के झूल जाएंगे। और मैं आपकी झाड़ियों जैसी जुल्फों को पकड़ के झूल जाऊंगा। अरे समझे जी, अरे ओ बाल बहुरिया, जल्दी आओ, ये देखो, ये हमका छेड़ रहा है हमारे ही घर में आके। क्या हुआ? अरे वो सामने वाले नल्ले का जो छिछोरा चाचा है वो आया रहा, हमारे घर में आके हमको छेड़ गया। उसकी ये हिम्मत उसकी। अरे डू बज रहा है। अरे हाँ, हेलो। अरे अंगूरी बेटा, हाँ मैं बोल रहा हूँ डेविड चाचा। अच्छा सुन जरा, अपने डैडू को फोन दे। अरे रुक गया। ठीक बा ठीक बा। डैडू,
प्रभुति जी के चाचा जी का कॉल है। बड़ों का? क्यों बे डेविड के बच्चे, तुझे आजकल बहुत खुजली हो रही है, हैं? अबे खुजली मुझे नहीं हो रखी है, खुजली हो रखी है तुझे। तू अपने आप को समझता क्या है? बाहर निकल, तब मिलता हूँ तुझसे। अबे तू जैसे छछुंदर टाइप आदमी से कौन डरता है? गुर्दों में दम है ना, तो आजा बाहर, रोड पे दिखाता हूँ तेरे को, आजा। अबे आ रहा हूँ, अगर तेरे गुर्दे में इतनी दम है तो बाहर निकल, चल। मैं भी आता हूँ अभी। आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ। अरे रुक एक मिनट यार, हट। शाबाश डेविड, कमाल कर दिया तूने। देख, अगर इस धर्म युद्ध में तुझे कुछ हो गया ना, तो चौराहे पे तेरा पुतला लगवाऊंगी मैं। क्यों वाई मम्मी वाई? आप लोग बात को इतना क्यों बढ़ा रहे हो यार? अरे बात को हम बढ़ा रहे हैं या वो लोग बढ़ा रहे हैं? ऐसा ही तो कह रही है। हेरन को छेड़ गया वो पूरे। आप भी जाके मोटरलों को छेड़ आए थे तो हो गया ना, हिसाब बराबर था ना। अरे लेकिन उसके बाद वो भूरे फिर आकर के हेलन को जो है पप्पियां उछाल गया, छेड़ गया। आराम से करना है यार। उड़वा के आगे सर अपना। किसने कहा था आपको हीरो बनने के लिए? किसने कहा था? अरे तू रहने दे, तेरे खून में तो वैसी कायरता भरी हुई है। तू चाहता है कि डेविड भी तेरी तरह कायर हो जाए? हमारे खानदान की डिक्शनरी में कायरता नाम का शब्द नहीं है। कमीनगिरी में मिश्रा खानदान के लोग पूरी दुनिया में फेमस है। अच्छा सुन हेलन, मैं ये पूछ रहा हूँ कि ये लौंडा भाई साहब का ही है? ये क्या बकवास करी अभी आपने? मैं अपने पापा का नहीं तो किसका हूँ? अरे तू उसी का है, चिंता ना कर, क्योंकि वो भी ना तेरी तरह एक नंबर का कायर था। मैं कायर नहीं हूं मम्मी, मैं कायर नहीं हूं मम्मी, मैं कायर नहीं हूं। चीत्कार उठता है मेरा हृदय जब मैं किसी असहाय अबला की वेदना भरी चीख सुनता हूं। मेरी धमनियों में भी रक्त के विस्फोट होते हैं जब मैं न्याय की बकरी को अन्याय की भेड़ी के सामने बंधा हुआ पाता हूं, असहाय पाता हूं, उसके चंगुल में फंसा हुआ पाता हूं। तू सिर्फ लफाजी कर सकता है बस। तू एक नंबर का कायर है। Really? यस। नो ना ना, मैं कायर नहीं हूं चाचा जी, मैं कायर नहीं हूं, मेरी मजबूरी है। मैं तिवारी जी के एहसानों तले दबा हुआ हूं, उनकी मुझ पे एहसान है। आई रियली कांट डू दिस। कैसा एहसान? मम्मी मैं बता चुका हूं आपको कि मुझे सांप ने काट लिया था और तिवारी जी ने चूस के मेरा जहर निकाला था। ये एहसान उनका मुझ पर जिंदगी भर रहेगा, ऑल माई लाइफ। बताइए मैं ऐसे आदमी से कैसे झगड़ा कर सकता हूं? बताइए। ये एहसान उतारने का कोई तरीका भी तो है। क्या तरीका है? भाई, एक जहरीला सांप तू उस पर छोड़ दे, वो उसे काट लेगा, फिर तू जाकर उसका जहर चूस ले, उतर गया एहसान। मम्मी मम्मी मम्मी, कम ऑन। जहर चूसना एक कला है, एक आर्ट है, हर किसी के पास नहीं होती है ये कला। तिवारी जी तो उठते बैठते सबेरों के साथ, इसलिए उनको आती है। अब अगर मैं ये हिमाकत करने गया तो मैं चूस जाऊंगा रियली। तो मेरे पास एक आइडिया है। चूसने का? हाँ देख, तू ना किसी सपेरे को पकड़ और उससे कह मुझे एक ऐसा सांप दो जिसमें जहर ना हो, और वो तिवारी के आसपास छोड़ दे। वो तिवारी को काटेगा, तुझे मौका मिल जाएगा। तू फौरन वहां जाके एक नीले रंग से किसी पेन से ऐसा गोल निशान कर और उस जगह को चूसने लग। तेरे होठ नीले पड़ जाएंगे, तिवारी को लगेगा तूने जहर चूस लिया है, तेरा एहसान उतर जाएगा। डेविड, हाँ तू ना सच में बहुत बड़ा कमीना है। और तू भी ना एक नंबर। नहीं चाचा जी, आपके लिए मेरे पास एक बेटर वर्ड है। क्या? कमजर्फ और एहसान फरामोश। लेकिन आइडिया बुरा नहीं है। यस। लटके भैया, हेलो भलभूति जी। लटके भैया, पानी गर्म हो गया है, जाइए नहा लीजिए। लेकिन नहाने की क्या जरूरत है भाई? इसमें नहाने की क्या जरूरत है? क्यों भाई, क्यों जरूरत नहीं है? हमें जरूरत है। अगर आपको नहीं है तो जाइए अपना काम कीजिए। हाँ, वो काहे नहाएंगे? हाँ? और सुनिए, अपने ये जो रिश्तेदार है ना, उनको समझा दीजिएगा कि आप हमारे एहसान के बोझ तले दबे हुए हैं। करो पगली। अरे यार, ये तो बहुत बड़ा लोचा हो गया। तिवारी जी तो गए, अब क्या होगा?
भाभी जी आप अंदर जाइए। ये क्या है? हमको यहाँ खुला हवा में बहुत अच्छा लगता है। अब जाके लड्डू के भैया को नहला दीजिए ना। उका बच्चे है का? खुद ही नहा लेंगे वो। कोई बात नहीं, अगर तिवारी जी की जगह भाभी जी भी होंगी तो भी चलेगा। मैं भाभी जी की जान बचाकर तिवारी जी का एहसान उतार दूंगा। सिंपल। भाभी जी क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? ओह भाभी जी जस्ट चिल। मैं उस सांप का जहर चूस के निकाल दूंगा, डोंट वरी। मैं हूं ना भाभी जी। एक सेकंड, कॉल। हाँ बोल। हेलो, हाँ हम सपेरा बोल रहा हूँ। अरे हमने जो तुम्हें सांप दिया है वो गलती से जहर वाला सांप है। व्हाट? हाँ उस सांप को पकड़ो, हम आते हैं। ओह माय गॉड। ओके भाभी जी, आर यू ओके? क्या हो गया पगली? क्या हुआ? हमको बेहोशी हो रहा है। भाभी जी आर यू ओके? भैया हमको सांप काट लिए। सांप काट लिए? अरे कोई बात नहीं, अभी जहर चूस के बाहर निकाल देते जरा। प्लीज प्लीज तिवारी हरी अप प्लीज। हम जा रहे। ओह माय गॉड, सांप के जहर से तिवारी जी गरारे कर रहे हैं। भाभी जी कैसे महसूस कर रही हैं? बहुत जहरीला सांप नहीं था, बहुत लूल टाइप था। चलो पगली उठो, शाबाश, खड़ी हो। अब हमको अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है ना? शाबाश। हमको तो लगा था हम मर ही जाएंगे लड्डू के भैया। अरे ऐसे कैसे मर जाएंगे? हम तुम्हें ऐसे मरने देंगे का? वो कहा है ना पगली कि हमको जो है वो ईश्वरीय वरदान है। कितना भी जहरीला सांप किसी आदमी को क्यों ना काट ले, हम चुटकी में उसका जहर चूस के बाहर फेंक देंगे और उसे इतना स्वस्थ कर देंगे। हाय दिया, लड्डू के भैया आप बहुत ही आधे भूत इंसान हैं। आधे भूत नहीं है, अद्भुत हैं। ऐसे ही पकड़े हैं। और हेलन कब जाएगी यहाँ से तू? मैं तो चली जाऊंगी, तू बता कब जाएगा? जब तू जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा। क्यों? तू क्या मेरे साथ नत्थी हुआ है जो मेरे साथ जाएगा? अरे ऐसी भी बात नहीं है यार। देख मैं तो ना बहू के आने के बाद जाऊंगी। वो गई हुई है लखीमपुर खीरी, 1 हफ्ते बाद लौटेगी तभी जाऊंगी मैं, अभी तो नहीं। चल ठीक है यार। खचेड़ू क्या हो गया? तू इतना परेशान क्यों? सर पकड़ के बैठ गया। आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के विनती है, प्लीज ये झगड़ा खत्म कीजिए वंस एंड फॉर ऑल। क्यों खत्म कर दे भाई? है उस कच्चा बनियान और वो जो है तो वो 2 कौड़े का आदमी, वो उसका ससुर, उससे कम खाता हूं क्या मैं? किसने कहा कम खाते हैं? आप तो बहुत खाते हैं। आप कहाँ खाते हैं इंसानों की तरह? जानवर वगैरह खाते हैं, बहुत खाते हैं। लेकिन लेट मी टेल यू वन थिंग चाचा जी, कि झगड़े लड़ाई से किसी का भला नहीं हुआ आज तक जिंदगी में। तो तू ये बता कि तू क्यों शांति दूत बना बैठा है? और हाँ तू तो गया था कि वो एहसान उतारने कच्चा बनियान का। गया था। सांप ले गया था? ले गया था, लेकिन सपेरे ने मुझे जो सांप दिया वो जहरीला था। हाय राम, तो सांप ने क्या कच्चा बनियान को काट लिया? सांप ने पहले भाभी जी को काटा, फिर मुझे काटा। क्या? तुझे काट लिया? क्या हुआ फिर? ये तो बोल। क्या हुआ? वो हुआ जो होना था। पहले तिवारी जी ने भाभी जी का चूस के जहर निकाला, फिर मेरा चूस के जहर निकाला और डबल एहसान लाद दिया मुझ पे। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।